स्वागत है आप सभी का डिवाइन बेबी सॉल में। मेरी सभी गर्भवती माता को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हर वर्ष यह तिथि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर पड़ती है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये त्योहार हर गर्भवती के लिए खास साबित होने वाला है, क्योंकि इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और ये सभी माताओं को समर्पित है। इस शुभ पर्व पर लोग भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा श्रद्धापूर्वक करते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनके पालना तथा बांसुरी को सजाते हैं। मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी पर्व पर व्रत रखना अत्यंत लाभदायक हो सकता है, लेकिन गर्भवती माता को यहाँ पर उपवास करने से परहेज किया जाता है, क्योंकि आपको भूखा रहना आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस दिन कथा श्रवण करने के बाद ही पूजा का समापन करना चाहिए। ये जन्माष्टमी की विशेषता है। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनता है उसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। तो जन्माष्टमी की पावन कथा इस प्रकार है। जन्माष्टमी व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में अत्यंत प्रतापी और दयालु राजा उग्रसेन मथुरा पर राज करते थे। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा कंस मासूम लोगों पर अत्याचार करता है, तब उन्होंने उसे खूब समझाना चाहा, लेकिन कंस ने अपने पिता का विरोध किया और उन्हें गद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया। राजगद्दी हासिल करने के बाद कंस ने अपने विशालकाय साम्राज्य की स्थापना की। वह बहुत ही शक्तिशाली राजा था, मगर दिन पर दिन उसका अत्याचार मासूम लोगों पर बढ़ता ही जा रहा था। कंस को अपनी बहन देवकी बहुत ही प्रिय थी। देवकी का विवाह यदुवंशी सरदार वसुदेव से हुआ था। एक दिन जब कंस अपनी बहन को ससुराल ले जा रहा था, तब अचानक एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करने वाला था। यह आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो गया, जिसके बाद उसने वासुदेव को मारने की कोशिश की। अपने पति पर हो रहे अत्याचार को देखकर देवकी ने कहा कि उसकी जो भी संतान होगी उसे वह कंस को सौंप देगी। जिसके बाद कंस ने वसुदेव को नहीं मारा, लेकिन अपनी बहन और उसके पति को कारागार में भेज दिया। वसुदेव और देवकी की जब भी संतान होती थी, तब कंस उसे मार डालता था। देवकी और वसुदेव की यह पीड़ादायक कहानी नंद और यशोदा को पता चली। जिसके बाद जब देवकी का 8वां पुत्र हुआ, तब यशोदा की एक कन्या ने भी जन्म लिया था, मगर यह कन्या सिर्फ एक माया थी। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया था, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु ने यह कहा था कि वह इस धरती पर कंस का वध करने के लिए जन्म लिए हैं। इसके साथ उन्होंने वसुदेव और देवकी को अपने 8वें पुत्र की रक्षा करने का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि अपने 8वें पुत्र को नंद के घर ले जाओ और वहाँ जो कन्या जन्मी है उसे ले आओ और कंस को सौंप दो। इसके साथ श्री कृष्ण ने अपना आशीर्वाद देते हुए वासुदेव और देवकी से यह कहा कि दरवाजे पर खड़े पहरेदार गहरी नींद में चले जाएंगे। कारागृह के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे और यह यमुना मार्ग दिखाएंगी। श्री कृष्ण की बात मानकर वसुदेव ने अपने 8वें पुत्र को उठाया और नंद के पास ले जाकर छोड़ दिया और यशोदा के पास सो रही कन्या को मथुरा ले आए। जब वसुदेव वापस आए तो उन्होंने देखा कि कारागृह के दरवाजे बंद हो गए हैं। इसी बीच कंस को यह पता चल गया था कि देवकी ने अपने 8वें संतान को जन्म दे दिया है। जब वह कारागार गया तो अपने हाथों में कन्या को उठा लिया। वह जैसे ही उस कन्या को जमीन पर पटकने वाला था, वैसे ही कन्या ने उसे यह चेतावनी दिया कि उसे मारने वाला तो वृंदावन में है और उसे अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को पाला
और श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। जन्माष्टमी के अवसर पर लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तथा धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। आप सभी गर्भवती माँ भी श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए अपने गर्भस्थ शिशु पर श्री कृष्ण की असीम कृपा बरसे उसके लिए जरूर प्रार्थना करें। धन्यवाद।